नमस्कार मेंबर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मेंबर्स ओनली वीकली वीडियो के अंदर भी आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर लास्ट वीक हम लोगों ने जो भी बातें की थी वो यहाँ पर सही साबित हुई। और मैंने अभी 3 घंटे पहले ये लेवल्स दिए थे आपको, ठीक है। तो इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी सारे लेवल्स दे रखे हैं मैंने ऑलरेडी अगले हफ्ते के लिए, ठीक है। चर्चा करेंगे इनके ऊपर भी। और आप जाके बैक टेस्ट कर लो पिछले हफ्ते हमने क्या किया। तो मतलब ओवरऑल हमने बाय ऑन डिप जो बोला था वीकली वीडियो में पिछले हफ्ते, वो यहाँ पर आपका काम आया। और जो बात बोला था, एक बात और बोली थी, क्या बोली थी कि भाई आप देखो बैक टेस्ट खुद कर लेना, वीडियो लंबी जाती है इसलिए मैं नहीं अभी आपको करके दे रहा। पिछले हफ्ते मैंने करके दिया था, ठीक है। अभी मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। देखो हम दो से 3 हफ्ते हो गए, ठीक है। हम लोग 18-20 तारीख से 14 अगस्त के बाद जो मतलब संडे था, वहाँ से हम लोग एक ही बात बोल रहे हैं, नेगेटिव मत होना, नेगेटिव मत होना। ये बैक टेस्ट कर लेना, वीडियोस पड़ी हुई हैं। नेगेटिव मत होना, कोई भी शॉर्ट पोजीशंस गलती से ही मत लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। 18 अगस्त से हमारा 18 नवंबर आ गया, सॉरी सितंबर आ गया, तकरीबन 1 मंथ हो गया। और हमारा जो बाय ऑन डिप का जो फॉर्मूला है वो भयंकर रूप से ख़तरनाक तरीके से मतलब प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ ऑन पेपर डाला हुआ है। जाके बैक टेस्ट खुद कर लीजिएगा। जो नए मेंबर आए हैं वो तो उनके लिए ज़रूरी है, मतलब जो पुराने हैं वो तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो अब ये लेवल्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। व्हाट आर दीज लेवल्स एक्चुअली। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि निफ्टी में वेव 5 चल रही है। अब कौन सी वेव 5 चल रही है वो भी हम देखेंगे। और बैंक निफ्टी में वेव 3 चल रही है, ठीक है। आज हम पूरा बैक टेस्ट करके इन लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, आज पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे मार्केट का, ठीक है। तो हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट्स पे। निफ्टी के चार्ट में आप जानते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉल आया था, 5% से ऊपर का फॉल आता है, 6% के आसपास पूरा फॉल था। सब लोग बोल रहे थे गए 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 गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। बट नेक्स्ट डे जब ये इनसाइड कैंडल बनी, तब सारे शॉट्स अगले दिन ही कवर हो गए और यहाँ से बड़े लोग बैठ गए आपके तेज़ी में। ये जून की बात है, बहुत पुरानी बात है। अभी रिसेंट जो बात है वो ये है 5 अगस्त की, जब यहाँ पे डाउ जोन्स और क्या कहते हैं आपके अमेरिकन मार्केट्स, साथ में इंडियन मार्केट, सब ने गैप डाउन किया, ठीक है। यहाँ भी सब ने बोला कि गए गए गए, और एग्जैक्टली 14 अगस्त को फॉल ख़त्म हो गया। उसके बाद मार्केट ऊपर। और 14 अगस्त की जो डेट है वो तो हमने पब्लिक वीडियो में बना रखी है, और हमने डिस्कशन किया था ये 19 तारीख के आसपास, ठीक है। क्योंकि 19 अगस्त की क्या थी, मंडे थी, तो 18 तारीख को हमने डिस्कशन कर लिया होगा, ठीक है। संडे को हम क्योंकि वीडियो पोस्ट करते हैं ना मेंबर्स के साथ, तो यहाँ से हमने डिस्कशन यही किया था कि भाई एक रीसेंट हाई कटेगा, नया हाई बनेगा, फिर देखो बाय ऑन डिप करते चले गए हम पिछले 1 महीने से, और कहाँ जाके मार्केट अभी है। तो ये था बैक टेस्ट। अभी हम देखते हैं क्या हो सकता है। ये सब कुछ अभी जो लेवल्स मैं निकालूंगा, उन लेवल्स को फोकस रखना। और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो कि ये निकल के आएंगे खुद ब खुद। कैसे निकल के आए फटाफट से देखो। रिट्रेसमेंट निकालेंगे हम फिबोनाची के हिसाब से, क्योंकि अभी मैं एलियट पे काम कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीनों से, तो मैं एलियट की चर्चा ही करूँगा। और पता लगाएंगे अभी हम कि कौन सी वेव चल रही है वनडे के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे जब गिरावट हुई, गिरावट के बाद यहाँ पर आया आपका, यहाँ से यहाँ तक बनी है ए वेव, ठीक है। तो ए वेव के टॉप को और बॉटम को मैं मिला देता हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक है। और जनरली जब भी ए वेव का जो टारगेट है, ठीक है, समझना ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये सी चल रही है, अभी डी भी आएगी और ई भी आएगी, ठीक है। तो जनरली जो ए वेव का ये वाला रेशियो होता है,
161%, ये अचीव होता है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ये अचीव होता है, ठीक है, याद रखना। तो बट मैं ये नहीं कह रहा कि अगले हफ्ते अगले महीने हो जाएगा, बिकॉज अभी सी वेव चल रही है। देखो ये हो गया ए, यहाँ पे गिरावट आई बी की, अभी चल रही है सी। अभी सी कहाँ जाके कंप्लीट हो सकती है वो उसकी चर्चा भी करेंगे, ठीक है। सी के बाद यहाँ पे आएगा डी और फिर आएगी ई एक्सटेंशन में, ठीक है। तो वो आएगी, वो टारगेट ये हैं, याद रखना, ठीक है, याद रखना। बट अभी इसके ऊपर फोकस अपना नहीं होना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स है। तो मतलब अभी भी कोई क्रैश वाला सिनारियो नहीं है। यहाँ पर ही बोला था मैंने आपको क्रैश वाला सिनारियो नहीं है, और यहाँ पर भी बोला था क्रैश वाले सिनारियो नहीं है, ठीक है। जाके बैक टेस्ट करना, समझ में आएगा। और यहाँ से तो हम बाय ऑन डिप कर ही रहे हैं पिछले 1 महीने से। तो अब मार्केट इतनी ओवर हीटेड है, सब लोग कह रहे हैं कि अभी भी कह रहे हैं क्रैश क्रैश क्रैश, मैं कह रहा हूँ नहीं है क्रैश, बिकॉज वी नो अवर टारगेट, ठीक है। दिस इज़ आवर अल्टीमेट टारगेट, एंड 27,500 के आसपास और 28,000 के आसपास द मार्केट विल कंप्लीट इट्स टोटल 5 waves. Right now it is A, it is B, right now it is running C. After that D will come and E will finalize near about 18-28,000, और मतलब ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब ये आगे पीछे भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए सी वेव ज़्यादा ही बड़ी हो गई मेरी एक्सपेक्टेशन से, तो ये इसके ऊपर भी चले जाएगा फिर ई वेव। बट दिस इज़ लॉन्ग टर्म स्टोरी, वी शुड नॉट फोकस ऑन दिस। वेयर वी शुड फोकस, यहाँ पर फोकस अब यहाँ पे करना चाहिए कि अभी जो ये इसके लेवल्स निकले हैं, ठीक है, जो लेवल्स निकले हैं, देखो दोस्तों 25,500 के ऊपर आ चुके हैं हम। नेक्स्ट लेवल इज दिस 26,107, ठीक है, दूर नहीं है हम, तकरीबन 800 पे क्लोज हुए हैं, 300 पॉइंट दूर है बस, ठीक है जी। तो मतलब अभी भी अपसाइड बची है ना। चलो कोई बात नहीं, ये तो हो गया पहला लेवल, ए लेवल। अब जो ये बी करेक्ट हुआ है, इसका करेक्शन रिट्रेसमेंट कितना आया है, क्या आया है, करेक्शन रिट्रेसमेंट, ठीक है जी। कितना देखते हैं, 893.70, इस पे लो लगा था, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ध्यान से समझना। 893.70, ठीक है, डन, आ गया 893.70। अब ये आ गया 161%। इट इज़ ऑल्सो, मतलब 161% जो है ना, वो तो आपका आता ही आता है। तो ये तो लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से आगे आएगा, और इसका जो ये करेक्शन का रिट्रेसमेंट है, इसका 161% आ चुका है, 25,814 जो कि हम अचीव कर चुके हैं, ठीक है। बट मार्केट इसके ऊपर भी गया, क्लोज नहीं हुआ उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल देखो, यहाँ पे क्या था, ये था ए, ये था बी, जो सी चल रहा है वो कैसे चल रहा है, सी के भी 5 मूव हैं, कैसे, ए बी सी डी और ई। अब जो ई है, ये सवाल होता है, क्योंकि ये सी है, सी का 5 मूव, तो अब ये सवाल पैदा होता है कि जी इसका टोटल, इसका जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, कहाँ ख़त्म होगी। तो सी का क्या चल रहा है, ई, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि राइट नाउ वेव 5 इज़ रनिंग, ठीक है, राइट नाउ वेव 5 इज़ रनिंग। तो हमारा 270, सॉरी 25,332 कहाँ था, 25,400 के आसपास अचीव हो चुका है, 25,691 अचीव हो चुका है। नेक्स्ट इज 26,270, कैसे आएगा, ये रहा 26,270। एक और, दिस इज ऑल्सो अ लेवल 261%। मतलब देखो, अब आए हैं लेवल, सारे मैच हो रहे होंगे अब,
ठीक है, तो इसको मैं ब्लैक कर दूं, आपको नहीं दिख रहा तो प्रॉपर तरीके से, या रेड कर दूं, रेड तो ऑलरेडी है शायद, ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ब्लैक कर दिए, इसको भी ब्लैक कर देता हूँ, इसको भी ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, चलो ब्लैक हो गया, डन। तो ये देखो, अब निकल गए 325, 337, जो यहाँ पे आ रहा था 25, 332। ठीक है, ये कैलकुलेशन मेरी डिफरेंट तरीके से की हुई है मैंने, और यहाँ पर जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रहा हूँ मैं। सो कैलकुलेशन जो की हुई है हाथों से, वो मैंने यहाँ डाली हुई है, और यहाँ जो डाला है वो मैंने आपके सामने डाल रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 2-4 पॉइंट का ऊपर नीचे आएगा, यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, एंड जो लो है यहाँ पे कितना है, 852, और यहाँ पे है आपका 936, तो 753, सॉरी। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो, पहला लेवल था आपका 25,332, जो कि ये था, ये रहा 337, तो 5 पॉइंट ज़्यादा आया इसमें, तो ये अचीव हो चुका है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग मिली तो देन नेक्स्ट लेवल वॉज 691, कहाँ है, 698। ठीक है, अब इसके ऊपर भी क्लोजिंग मिल चुकी है। आइडियली अब क्योंकि देखो इसके ऊपर क्लोजिंग मिली तो ये आना चाहिए था, आ गया। अब इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो अब अगला लेवल ये आना चाहिए 25,270, विच इज़ आइडली कमिंग एट 26,270 कैलकुलेशन के हिसाब से, और ये 26,283, दिस लेवल शुड कम। ठीक है, अब कैसे आएगा, सिंपल है। क्या है सिंपल, कि यहाँ देखो 814 और 920, दिस इज़ द रेंज जहाँ पे मार्केट परेशान करेगा एक आधा दिन। ठीक है, समझ लेना ध्यान से। मैं लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, एक तो हो गया 814 वाला। ठीक है, ध्यान से समझना बिल्कुल, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे बेशक से, वैसे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 814, ठीक है, 814 और 920, ये 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने हिलाया था ना परसों, और अब भी ये मार्केट ने आपको इसी 100 पॉइंट की रेंज के अंदर आएगा तो 921। ठीक है जी, ये ड्रॉ हो गया। अब यही एक 100 पॉइंट की रेंज है इस, ठीक है, इस 100 पॉइंट को जैसे ही क्रॉस करेगा आपका टारगेट विल बी ये वाला 26,270। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हमारी क्लोजिंग, अब देखो अपना मोटिव क्या है, 698 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 698 के नीचे दिस लेवल शुड बी प्रोटेक्टेड, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही इसके नीचे नहीं आई थी, 337 के नीचे क्लोजिंग नहीं आई थी, आप जाके चेक कर लो, 337 के नीचे क्लोजिंग नहीं आई थी। 356 क्लोजिंग थी ये वाली 383 है, ये भी क्लोजिंग 377 है, तो 337 के नीचे नहीं गई क्लोजिंग। ये भी जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग 415 है। सो अब अपना क्या है, अपना क्या मतलब, हमको क्या कंक्लूजन निकला अब, और यहाँ देखो एक चीज़, इसे कहते हैं क्लस्टर। क्या 267, 283, ठीक है, ये दोनों के दोनों लेवल निकले एक ही जगह पे, जो कि आ रहा है 26,250 का एक राउंड फिगर लेवल लिख लो, और ये आ रहा है 26,106। ठीक है, तो मतलब 26,000 के ऊपर तो मार्केट एक बार टापेगा। ठीक है, एक बार टापेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये वाली बात टापेगा, ये तो हमें समझ में आ गई, मतलब उसके ऊपर जाएगा, 26,000 के ऊपर जाएगा, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कोई भी वन डे की कैंडल के ऊपर हमको क्लोजिंग इसके नीचे नहीं मिलनी चाहिए।
698 के नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग मिली, देन हम लोग लॉन्ग का नहीं सोचेंगे। शॉर्ट का सोचना ही नहीं सोचना, वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, लेकिन जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती हम यहाँ का सोचेंगे। ठीक है, यहाँ का 250 का। क्लियर हो गई बात? इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो हम 250 को नहीं नहीं भूल जाएंगे, मतलब कुछ दिनों के लिए भूल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया है ना? तो इम्पॉर्टेंट क्या था? दिस लेवल 700, 698, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई और 920 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो आपका डायरेक्ट यहीं टापेगा मार्केट, और मुझे अभी कुछ नहीं कहना निफ्टी के रिगार्डिंग। आई होप सारी की सारी मैसेज क्लियर हो गया होगा आपको, कौन सा लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए और कौन से लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो गया, मतलब 700 एक डू एंड डाई लेवल है, 700 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती रही तो हम 900 भी तोड़ेंगे और फिर हम यहाँ भी जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? ठीक है, समझ में आ गया? बार बार बता रहा हूँ, 700 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो हम लॉन्ग की फिर नहीं सोचेंगे, 700 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? गुड। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी मैंने ऑलरेडी खींचे हुए ये लेवल्स आप लोगों के लिए। कहाँ गया यार, अभी तो खींचे थे, एक मिनट देखता हूँ दोबारा। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। एक काम करता हूँ, पहले जो निफ्टी के लेवल अभी जो खींचा है ना उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल देता हूँ आपके लिए। ठीक है, एक नोटपैड पे स्क्रीनशॉट लेके डाल देता हूँ, रुको एक मिनट। और इसको ना मैं स्क्रीनशॉट को ना आपका अभी के भी कर लेते हैं ना इस काम को, है ना? प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। और अब इसको पावर पॉइंट होता है, क्या होता है, एक मिनट रुको, प्रेजेंटेशन पेस्ट, हाँ ये ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलो इसको मिनिमाइज़ करते हैं अभी। अब ये हट भी जाएगा ना तो हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट तो है ना, मेहनत नहीं करनी पड़ी दोबारा। और ये स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा उस पर आपका ग्रुप पे। निफ्टी बैंक देख लो फटाफट से विदाउट एनी डिले। कितना मिनट की हो गई वीडियो? 18 मिनट हो गई, तो 7 मिनट बस अब लेने होंगे मुझे बैंक निफ्टी पे। भाई देखो ये था फॉल भयंकर वाला, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? देखो साफ साफ, जैसे कि उसमें चल रहा है 3 ABC वेव चलिए ना उसमें, तो इसमें देख लो क्या हो रहा है। ये ए का 50% यहाँ पे फॉल आया, B एंड ये चल रही है सी कहाँ ख़त्म होती है? 161 पे। तो ये अपना अल्टीमेट टारगेट है, ठीक है, घबराना मत, ये आएगा, ठीक है, आएगा। अभी ये वही वाली बात है कि लॉन्ग टर्म वाली बात है, ठीक। अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, है ना, पर अभी हम चर्चा कर लेते हैं कि इसकी, देखो ये क्या था ए, ये क्या है बी, अभी क्या चल रही है सी। तो क्रैश अभी कोई आने वाला है? नहीं आने वाला। लेकिन अब ये जो सी चल रही है, इस सी का कौन सा पार्ट चल रहा है? ये चल रहा है ए बी और सी। समझ में आया? ए बी और सी, ठीक, ओके। तो इसके अंदर सी का सी चल रहा है, अभी सी का डी भी आएगा और सी का ई भी आएगा, तो अभी ये खींचेगा,
कम से कम 55,000 तो खींचना चाहिए इसको। जब ये डी आने के बाद जब ई आएगा ना, तब की कह रहा हूँ। तो इसमें भी कुछ हफ्ते लग सकते हैं भैया 55,000 तक में, लेकिन अभी इमीडिएट क्या लेवल्स निकल रहे हैं हमारे, वो हम फोकस करेंगे। ठीक है जी। अब इसका रिट्रेसमेंट खींच लो फटाफट से, जैसे निफ्टी में गिरा था 25,352 पे था ना, ये लो। इसका हाई है 357, इसका हाई है 337, इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। थ्री 357 मतलब लो तो सही है, 46,077। ओके डन, ये ठीक हो गया। ऐसे ही इसके अंदर करना पड़ेगा, देखो करना पड़ेगा दोस्तों, टाइम लग सकता है भैया, कोई बात नहीं, लेकिन लेवल निकलेंगे अच्छे इमीडिएट वाले। 337, 357 मतलब 357, और ये जो लो निकला है 654, देखो 47 आ रहा है ना, 654। ठीक है जी, ओके हो गया, डन। ये लो जी, तो हम इसको लॉक कर देते हैं, इसको भी लॉक कर देते हैं। ठीक है, चलो अब हमारा क्या निकल के आया, कहानी निकल के आई है भाई, ये बी का रिट्रेसमेंट है। 54,364 इज़ योर नेक्स्ट स्टॉप। क्या निकल के आया ये लेवल, 53,090, 55,330। ओ बहुत बड़े लेवल निकल के आ गए तो। ठीक है, कोई बात नहीं, 53,090, बट ये तो 55,330 तो निकल के आया है कैलकुलेशन से। तो मेरे ख्याल से सी वेव का जो ई है ना, जो 1 2 3 4 5, ये 55,000 कितना आया है 330, यहाँ पे कितना आ रहा है 55,600। ठीक है, तो अभी ये जो है मेरे ख्याल से सी वेव का जो ये चल रही है ना, ये ख़त्म सी वेव ऐसे होगी कि भाई 1 2 3 4 5, 55,000 तो आएगा इसका मतलब। ठीक है, चलो बढ़िया है, ये मेरी हाथों की कैलकुलेशन बताई थी मैंने अभी, है ना। तो अब क्या है इसमें, क्या चल रहा है इसमें, आपका नेक्स्ट स्टॉप जो है 54,360 है। ठीक, अब आ जाते हैं हम इस पे 1 2, अच्छा ठीक है, एक लेवल और निकाल लेते हैं फटाफट से। ये लो, क्या आ गया, एक मिनट रुको यार, ये लो। ठीक है, कितना आ गया 360, 330 आ रहा था ना हमारा, तो 390 पे तो हम ले आए। चलो कोई बात नहीं, अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है निकल के आती है। यहाँ पर भी सेम कहानी वही है, 53,090, इसके ऊपर तुम्हारी क्लोजिंग मिली थी, मतलब मिल चुकी है ना, 53,090 के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है अपनी। अब मुझे तो पता है क्या लग रहा है, बोलना नहीं चाहिए, आप ओवर एक्साइटेड हो जाओगे। मुझे लगता है ना कि ये अक्टूबर में ये आएगा 55,000, अक्टूबर में पक्का आएगा ये 55,000। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि सी वेव ना अभी 261 54,000 पे है, जो कि अचीव हो चुका है ना, है ना। और अगर मैं इसका भी लगाऊं 55,164, ठीक है, 54,240, 51,750, इसको एग्जैक्टली कर लेते दोस्तों, 51,750। अब ये मत कहना कि मुझे लगाने नहीं आते, ठीक है, मेरे को लगाने आते हैं। 654, ठीक है, बट जो फिगर्स हैं वो एग्जैक्टली डालनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये फिगर्स का अगर
10-15 पॉइंट ऊपर हो गए तो ऊपर जाके ना बड़े लेवल्स पे आपके 100-150 पॉइंट हिल जाते हैं। तो भाई दोस्तों सिंपल है, देखो यार यही है बस 53,863, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, ठीक है, तो 2 लेवल बचेंगे आपके 54,300 एंड फिर छप्पड़ फाड़ देगा 54,300 के ऊपर। तो आपको अगर ये 54,300 इस एक्सपायरी में नहीं तोड़ता है तो घबराना मत, ठीक है, तोड़ देगा तो फिर खींच देगा, ऐसा खींचेगा कि भाई ये 600-700 54,300 के बाद बचेंगे कितने पॉइंट, 700-800 पॉइंट, ये एक ही दिन में ले आएगा, ठीक है। बट उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए क्लोजिंग होनी चाहिए 54,364 के ऊपर। समझ में आ गया, ठीक है। तो 55,000 हम जा रहे हैं डेफिनेटली। तो अभी कोई भी यहाँ पर ये नहीं बोलेगा अरे भाई क्रैश आ गया। तो अभी भी क्या मोटिव निकला हमारा, क्या स्टडी निकली कि अभी भी यही निकला, देखो अभी भी क्या निकला, बाय ऑन डिप का व्यू निकला 54,364 है ना, ठीक है, 364 इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, ठीक है, जो कि बहुत दूर या हार्ड नहीं है, ठीक है, तो आपका 55,000 तो हम शायद ABC, ये जो C है ना वहीं जाके ख़त्म होगी, ठीक है। तो 55,164 दैट विल बी वाओ, ठीक है, क्या वाओ, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो लेवल है, एक ही लेवल है इसमें तो 54,364, ठीक है, और वो लेवल ये लो। अब इसमें कैसे प्ले करेंगे, ये 200% जो है ना 863 इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो आपका ये आ जाएगा 54,364, आ ही जाएगा, 364, ठीक है, 54,364 आ ही जाएगा, ठीक है। इस लेवल को फोकस में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है ये वाला। बस आपको क्या चाहिए, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लूँ, इस मतलब जैसे जैसे लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती रहे वैसे वैसे अपनी पोजीशंस को इंक्रीज़ करते रहना, ठीक है। और एक चीज़ और बोलूँगा कि मे बी इस लेवल के ऊपर शायद इस वीक में क्लोजिंग ना मिले, और मिल गई तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो हम यहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन 55,000 बैंक निफ्टी में आएगा ज़रूर, लेकिन हो सकता है अक्टूबर में आए, ये भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात की गारंटी नहीं है कि सितंबर में कुछ लोग एक्सपेक्ट करें। मैं सितंबर में कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, पहली चीज़। क्वांटिटी थोड़ी सी निफ्टी के अंदर लाइट रख रहा हूँ क्योंकि उसमें 5वीं चल रही है वेव और इसमें चल रही है तीसरी। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी एवरेज, मतलब जितनी मेरी औकात है इसको बोल लो औकात। ये नहीं कि 55,000 ललित ने बोल दिया तो पड़ोसी से ही पैसा ले आए, अपना भी लगा दिया और दोस्तों का भी लगा दिया, ऐसा कभी नहीं करते। क्योंकि मार्केट होता है, एक काम क्या होता है मार्केट का कि मार्केट 55,000 आ भी जाएगी तो हम अगला टारगेट देख सकते हैं या फिर अगली वेव पकड़ सकते हैं, तो हमें वेव पकड़नी है। अमीर कभी भी आप या पैसा जो है पूरा छापना एक ही मूव में या एक ही दिन जो भी सोचेगा ना उसका मार्केट बुरा हाल कर देगी। और वो तब होता है जब आप ओवर क्वांटिटी कर लेते हो। अपनी औकात के हिसाब से क्वांटिटी रखना क्योंकि लास्ट एक्सपायरी वीक भी है, ठीक है। तो सितंबर में कोई ट्रेड मत लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। तो अब मैं यहाँ पर ये वाली बातें ख़त्म कर देता हूँ, मेरा हो गया वीडियो डन, ठीक है भैया। नंबर ऑफ़ लॉट्स उसमें करना है, क्या कहते हैं, औकात में, ठीक है। ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और मैं डाल दूँगा अभी इसको, तो ठीक है। वीडियो हो गई डन, थैंक यू सो मच।